स्वागत है इस डेयरी स्कूल की लेक्चर सीरीज़ में। इसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जैसे भी जब भी कोई जानवर ब्याता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है और वो काफ़ी डाउन होता है, और अगर वो 100 से नीचे चला जाए 90 और इस पर, तो समझ लिए कि उसका हार्ट जो है वर्क नहीं कर रहा है। हार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो पता कैल्शियम की कमी है। तो अक्सर मैं कृषकों से पूछता हूँ कि भाई बुखार है, वो कहते हैं बुखार तो नहीं है। अब बुखार तो नहीं है, पर या 98 या 97 बुखार चला गया तो आप इल्लत में फंस जाएंगे। उसमें देखिए मैस्टाइटिस भी होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी कम होगा, उसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी होगा। ये देखिए रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा रुक जाएगा और वो बड़े परेशान रहते हैं कि साहब वो नहीं हो रहा साहब। उसमें जो है डिस्टोकिया भी होगा, बच्चा बाहर नहीं आएगा। दिखाई दे रहा है भाई? हाँ, तो डिस्टोकिया भी होगा। और सबसे खतरे की घंटी जो है वो ये है कि उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाएगा। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ये देख रहे हैं आप, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इसका पूरा यूट्रस ही बाहर निकल आया। अब इसमें जानवर जैसे जैसे ठीक तो हो जाता है, और ठीक तो हो जाता है, परंतु वो फिर भी रिवाइव नहीं कर सकता। तो इन तीनों चीज़ों से, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, मैस्टाइटिस और प्रोलैप्स, और इससे बचने के लिए मैस्टाइटिस और मैंने आपको बताया प्रोलैप्स और डिस्टोकिया, बच्चा रुक जाए, सबसे भयंकर जो है इसमें यह है। ये देखिए ऐसा होता है कि दूध में करीब 1 ग्राम के करीब कैल्शियम होता है, पर जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है उसमें 3 ग्राम होता है। बहुत कैल्शियम निकलता है। तो अगर आपने उसको उस ब्याते वक्त उसको कैल्शियम नहीं दिया, या आप वो कैल्शियम देंगे तब उससे भी उसकी भरपाई नहीं होती। उसका कैल्शियम जो है बोन से निकलता है, बोन से निकलता है, और बोन से निकल के रक्त में आ जाता है, और उसको कहते हैं लोग आप पुट्ठे तोड़ रही है साहब, पुट्ठे तोड़ रही है। दूसरी बात ये होती है कि अगर विटामिन डी काफ़ी मात्रा में नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो जब वो बोन से नहीं निकलता और उससे कहते हैं एब्जॉर्ब नहीं होता, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, हार्ट चलना बंद हो जाता है। हार्ट चलना बंद हो जाता है तो मसल कंट्रैक्शन रुक जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें होती है। डिस्टोकिया भी होगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हो सकता है, और क्या कहते हैं उसे मैस्टाइटिस भी होगी, उसका मिल्क प्रोडक्शन भी होगा, गाय मर भी सकती है, मिल्क फीवर भी होगा। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप 50,000 1 लाख की गाय तो ले आए, एक थर्मामीटर अपने पास रखिए, जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हो तो सतर्क हो जाइए। उसको 300 ml के करीब कैल्शियम का जेल पिलाइए। कैलबेडा नाम से आता है, ट्रांसमिक्स के नाम से भी आता है, और ऑस्टियो कैल्शियम के नाम से आता है। मतलब 12-12 घंटे पे उसको पिलाना शुरू कर दीजिए। और जब वो प्रेगनेंसी में, तब भी उसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर दें। कैल्शियम देने का मतलब ये होता है कि 10 किलोग्राम में 10 किलोग्राम राशन में आप जो हैं वो करीब 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, मिनरल एंड विटामिन मिक्सचर। पर प्रेगनेंसी के टाइम और मतलब डिलीवरी के टाइम आप जो है 200 ग्राम मिलाइए। 200 ग्राम कैल्शियम की मात्रा दुगनी कर दीजिए 30-40 दिन के लिए। तो और एक बात ये भी है कि आप ऐसा ना करें कि उसको कैल्शियम की बोतल भी चढ़ा रहे हैं और कैल्शियम का जेल भी पिला रहे हैं, और जब बोतल चढ़ा देते हैं तो वो कैल्शियम एकदम से काफ़ी ऊपर जाता है, फिर काफ़ी नीचे जाता है। इसलिए अगर आप माईफैक्स या कोई भी कैल्शियम दे रहे हैं तो उसका सबकट ज़रूर दीजिए, जो जैसे धीरे धीरे उसमें रिलीज़ होता रहे, नहीं तो वो थोड़ी देर को तो खड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद तो मैंने आपको बताया मिल्क फीवर, डिस्टोकिया, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, मैस्टाइटिस, मतलब पूरी डेयरी में गड़बड़बाजी हो जाती है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में आप जो है कैल्शियम जो दे रहे हैं आप मिनरल मिक्सचर, उसकी मात्रा को बढ़ाइए, बार बार दाना दीजिए, उसको बाईपास फैट दीजिए, और मतलब वो जो है ईस्ट की गोली दीजिए, उसका डाइजेशन ठीक रखिए। अन्यथा गेर वेर तो निकलेगी नहीं, उसे मैस्टाइटिस भी होगी, उसके प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी होगा, फिर आप पेटी बांधेंगे, जो भी करेंगे, मतलब
फिर तो मतलब सारे जो आपके सपने हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे, जो आप गाय से उम्मीद लगाए। गाय मर भी सकती है ऐसे में, तो क्योंकि मिल्क फीवर, एक बार कैल्शियम कम हो गया तो कैल्शियम की बहुत महत्ता है इसमें। मतलब यह है कि 3 ग्राम निकलता है कोलेस्ट्रॉल में 2 दिन तक, और जब तक कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है वैसे 1 ग्राम होता है। तो आप वो कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए। 10 किलो में जो है 200 ग्राम मतलब मिनरल मिक्सचर मिलाइए और जेल पिलाइए एनिमल को। और उसको सबसे बड़ी बात है कि नौसादर और वो मैक्सेल्फ दीजिए। नौसादर मैक्सेल्फ देने से ये होता है कि उसकी बोन में जो कैल्शियम है वो मतलब बोन में जो कैल्शियम है वो वहाँ से निकलेगा। और विटामिन डी दीजिए। विटामिन डी देने से ये होता है कि वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है कैल्शियम हाथों से, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह जो कैल्शियम की सप्लाई बोन से निकलना और एब्जॉर्प्शन ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेम्परेचर लीजिए जानवर का। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो समझ लीजिए टेम्परेचर कम। वो लोग कहते हैं सर नहीं साहब टेम्परेचर नहीं है, साहब उसे टेम्परेचर नहीं है। अरे भैया उसको 100 टेम्परेचर हो गया या 99 हो गया तो वो मिल्क फीवर में जा रही है, अब लेट जाएगी गाय। तो उसके लिए ट्रांसमिक्स है, बहुत सारे जेल हैं, ब्याते ही पिला दिए, फिर 12 घंटे बाद पिलाइए। फिर ऐसा मत करिए कि जब आप उसकी नस में चढ़ा रहे हैं तब आप पिला दें, तो फिर एनिमल मर भी सकता है उसमें। जब आप जब चढ़ा रहे हैं कैल्शियम माइफेक्स वगैरह तो उसको सबकट भी लगाइए, क्योंकि वो एकदम तेज़ी से ऊपर चढ़ता है और फिर तेज़ी से नीचे गिरता है। धन्यवाद, आपने सुना। इसमें सबसे भयंकर जो है वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, जो मैं बता रहा हूँ। ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है अच्छी गायों में और भैंस में भी, और ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में मतलब फिर एनिमल मरता ही है। इसमें कैल्शियम देते रहेंगे या कैल्शियम चढ़ाएंगे तो फिर वो नहीं होगा। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि आप नौसादर और मैक्सेल्फ एनिमल को खिलाएंगे तो स्वतः ही कैल्शियम जो है वहाँ से निकलेगा। नौसादर और ये मैक्सेल्फ और विटामिन डी और जेल। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, आप कभी संपर्क कर सकते हैं।